नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 4 जुलाई 2026, दिन शनिवार और आज की हिंदी तिथि है आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। तो दोस्तों, खबरों से पहले आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। आज अमेरिका अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने ग्रेट ब्रिटेन से अपनी आज़ादी की घोषणा की थी। ये दिन वहाँ राष्ट्रीय अवकाश होता है और पूरे देश में परेड, आतिशबाजी और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और साल 1946 में आज ही के दिन अमेरिका ने फिलीपींस को स्वतंत्रता प्रदान की थी। करीब 48 वर्षों तक अमेरिकी शासन के बाद फिलीपींस एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। ये दिन फिलीपींस के इतिहास में भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। और आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड विटिलिगो डे भी मनाया जाता है। इस दिन त्वचा की बीमारी विटिलिगो यानी सफ़ेद दाग के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में फैली गलत फहमियों को दूर करना और इस बीमारी से प्रभावित लोगों के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना बढ़ाना है। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। भारत की रक्षा तैयारियों को और मजबूत करने के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 52,000 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सेना के लिए आकाश तरंग एंटी ड्रोन सिस्टम, एंटी टैंक मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम और कामिकाजी ड्रोन्स खरीदे जाएंगे। वहीं नेवी को नए अनमैन्ड सिस्टम्स और एयरफोर्स को हाई एटीट्यूड सर्वेलियंस सिस्टम मिलेगा। सरकार का कहना है कि इन नई टेक्नोलॉजीज से तीनों सेनाओं की ताकत बढ़ेगी, दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों से बेहतर सुरक्षा मिलेगी और देश की रक्षा क्षमता पहले से ज़्यादा मजबूत होगी। अगली बड़ी अपडेट देखिए। नासा अपने स्विफ्ट स्पेस टेलीस्कोप को बचाने के लिए एक खास मिशन चला रहा है। इसके लिए नॉर्थरोप ग्रूमन ने लिंक स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये स्पेसक्राफ्ट करीब 1 महीने में स्विफ्ट तक पहुंचेगा और उसकी कक्षा को 240 किलोमीटर ऊपर ले जाएगा। दरअसल हाल के 16 स्टॉर्म्स की वजह से स्विफ्ट तेजी से धरती की ओर आ रहा था और अक्टूबर तक उसके वायुमंडल में जलकर नष्ट होने का खतरा था। इसी मिशन पर नासा ने $3 करोड़ यानी करीब 30 मिलियन US डॉलर्स खर्च किए हैं। अगली बड़ी अपडेट देखिए। भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि इंडस वाटर्स ट्रीटी अभी भी रोक पर रहेगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन पूरी तरह और हमेशा के लिए बंद नहीं करता, तब तक भारत का रुख नहीं बदलेगा। वहीं बांग्लादेश के तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट को लेकर भारत ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। नेक्स्ट अपडेट देखिए। भारत और जापान ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की है। दोनों नेताओं ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की भी कड़ी आलोचना की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने पाकिस्तान से होने वाले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर भी चिंता जताई। साथ ही लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, अल कायदा और ISIS जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने और कुवैत के जरिए सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए। वेनेजुएला में आई विनाशकारी भूकंप के बाद हालात अभी भी बेहद गंभीर बने हुए हैं। वहां के एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज ने पूरे देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। 24 जून को आए 7.5 और 7.2 तीव्रता के 2 बड़े भूकंपों में अब तक 2595 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12,000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इसके अलावा 189 इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई हैं। हजारों लोग अभी भी लापता हैं और राहत व बचाव अभियान लगातार जारी है। नेक्स्ट अपडेट देखिए। केंद्र सरकार ने सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए बैट BMS, इपोच आईऑन और लॉजिसी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। इन ऐप्स पर आरोप है कि इनके जरिए ई-व्हीकल्स, खासकर ई-रिक्शा को दूर से बंद किया जा सकता था। सरकार का कहना है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल होने की आशंका थी। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। दोस्तों, अगली खबर देखिए। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने फ्रांस में कहा कि भारत और फ्रांस की साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने फ्रांस की कंपनियों को विकसित भारत 2047 का हिस्सा बनने का न्योता दिया। पिछले 10 साल में दोनों देशों के बीच ट्रेड दोगुना हो गया है और आज करीब 1000 फ्रेंच कंपनीज भारत में काम कर रही हैं। उन्होंने UPI, आधार, डिजी लॉकर और ग्रीन एनर्जी में भारत की बड़ी उपलब्धियां भी गिनाई। उनका कहना है कि भारत आज दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस में से एक बन चुका है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने बार को बड़ा निर्देश दिया है
मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल टीवी रेटिंग्स जारी करना तुरंत बंद किया जाए। ये फैसला तब तक लागू रहेगा जब तक बार को टेलीविजन रेटिंग्स पॉलिसी 2026 के तहत नया लाइसेंस नहीं मिल जाता। सरकार का कहना है कि नई पॉलिसी के सभी नियमों का पालन करने और लाइसेंस रिन्यू होने के बाद ही टीवी रेटिंग्स फिर से जारी की जाएंगी। इस फैसले का असर न्यूज और इंटरटेनमेंट दोनों तरह के टीवी चैनल्स की रेटिंग पर पड़ेगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में 3 नए एडिशनल जजेस की नियुक्ति की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सलाह के बाद सुनीता गंधम, अलापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतलापुड्डी को इस पद पर नियुक्त किया है। ये फैसला संविधान के नियमों के तहत लिया गया है। सरकार का कहना है कि इन 3 नए जजेस के आने से हाई कोर्ट में लंबित मामलों की सुनवाई और तेज होगी। इससे लोगों को जस्टिस मिलने की प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान और तेज होने की उम्मीद है। नेक्स्ट अपडेट देखिए, आईएमडी ने देश के कई राज्यों के लिए हैवी रेन का बड़ा अलर्ट जारी किया है। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम मध्य प्रदेश में कल तक रेड अलर्ट रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तेलंगाना और नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में भी हैवी रेनफॉल की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और झारखंड में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देखिए, जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने एक दूसरे का स्वागत नमस्ते करके किया। इसके बाद जापान कैबिनेट पब्लिक रिलेशंस ऑफिस ने सोशल मीडिया पर नमस्ते और अंजलि मुद्रा का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा कि दोनों हाथ जोड़कर किया जाने वाला यह अभिवादन रिस्पेक्ट, ह्यूमिलिटी और ग्रेटिट्यूड का प्रतीक है। जापान ने कहा कि नमस्ते सिर्फ एक ग्रीटिंग नहीं बल्कि एक ऐसी परंपरा है जो दुनिया को सम्मान और आपसी आदर का संदेश देती है। अगली खबर देखिए दोस्तों, आधार से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है। अब आप आधार ऐप के जरिए अपना ईमेल एड्रेस बिल्कुल फ्री में अपडेट कर सकते हैं। ये सुविधा 1 जुलाई से अगले 6 महीने तक उपलब्ध रहेगी। सरकार ने बताया कि सिर्फ 2 दिनों में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना ईमेल अपडेट कर लिया है। ईमेल लिंक होने पर आधार का इस्तेमाल होने की रियल टाइम नोटिफिकेशन सीधे ईमेल पर मिलेगी, जिससे सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों बढ़ेंगी। अब तक 40 लाख से ज़्यादा लोगों ने मोबाइल नंबर और 10 लाख लोगों ने इसी ऐप से अपना एड्रेस भी अपडेट किया है। नेक्स्ट अपडेट देखिए, दिल्ली पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 8 किलो से ज़्यादा हाई क्वालिटी चरस बरामद की है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करीब 9 करोड़ बताई जा रही है। इस मामले में नेपाल के 3 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला कि आरोपी इंडो नेपाल बॉर्डर से चरस लाकर व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर लेते थे और डिजिटल पेमेंट के बाद ऑटो और बाइक टैक्सी से डिलीवरी करते थे। पुलिस अब डिजिटल एविडेंस की जांच कर पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। दोस्तों अगली खबर देखिए, यूरोप इस समय रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव का सामना कर रहा है। कई देशों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल जून महीना दुनिया के महासागरों के इतिहास का सबसे गर्म जून रहा है। मेडिटेरियन सी का तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है, जबकि नॉर्थ सी करीब 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म है। वहीं एल नीनो के असर से पैसिफिक ओशियन का तापमान भी औसत से 1.24 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले महीनों में हीट वेव और दूसरे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का खतरा और बढ़ सकता है। नेक्स्ट अपडेट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वह जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे, जिसे 480 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और ये हर साल 20 लाख यात्रियों को संभाल सकेगा। इसके बाद मॉडिफाइड उड़ान स्कीम की शुरुआत करेंगे। बालोतारा में करीब 1.06 लाख करोड़ रुपए की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें इंडिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी, जयपुर मेट्रो फेज 2 और कई बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। बाद में गुजरात के साणंद में 7500 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का भी उद्घाटन करेंगे। दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में लगातार लोगों की मदद कर रहा है।
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बताया कि भारत की आर्मी फील्ड हॉस्पिटल टीम वहां घायलों का इलाज कर रही है और जरूरतमंद लोगों को मेडिकल केयर दे रही है। भारत के एम्बेसी ने कहा कि स्थानीय लोग भारतीय मेडिकल टीम की प्रोफेशनल सर्विस और बेहतर इलाज की खूब तारीफ कर रहे हैं। भारत ने मुश्किल समय में वेनेजुएला की मदद के लिए तुरंत राहत और मेडिकल सपोर्ट भेजा है, जिससे दोनों देशों के बीच फ्रेंडशिप और भरोसा और मजबूत हुआ है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए। भारत की पहली बुलेट ट्रेन अब अपने आखिरी चरण में पहुंच गई है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर काम तेजी से पूरा हो रहा है और पहली कमर्शियल सर्विस अगस्त 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। 508 किलोमीटर लंबे इस रूट पर ट्रेन 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी और मुंबई से अहमदाबाद का सफर सिर्फ 1 घंटा 58 मिनट में पूरा होगा। सरकार का कहना है कि यही प्रोजेक्ट आगे बनने वाले 7 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स का मॉडल बनेगा। इससे भारत में हाई स्पीड रेल नेटवर्क को नई रफ्तार मिलेगी और मेक इन इंडिया को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट देखिए। बिहार के मुंगेर से एक बड़ी और दिलचस्प खबर सामने आई है। यहाँ एक बरगद का पेड़ अब दुनिया का सबसे पुराना वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित बनियान ट्री बन गया है। वैज्ञानिकों ने हाई प्रिसीजन रेडियो कार्बन डेटिंग की मदद से इसकी उम्र करीब 700 साल बताई है। ये रिसर्च क्वाटरनरी रिसर्च जर्नल में प्रकाशित हुई है। पहले इसकी उम्र सिर्फ अनुमान के आधार पर मानी जाती थी, लेकिन अब पहली बार इसका साइंटिफिक प्रूफ मिल गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह नई टेक्नोलॉजी दुनिया के दूसरे पुराने पेड़ों की सही उम्र पता करने में भी मदद करेगी। दोस्तों, अगली खबर देखिए। अगर आप आज गोल्ड या सिल्वर खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले ताज़ा रेट जान लीजिए। आज 24 कैरेट गोल्ड की कीमत करीब 14,475 रुपये प्रति ग्राम है, यानी 10 ग्राम गोल्ड लगभग 1,44,750 में कारोबार कर रहा है। वहीं सिल्वर का भाव करीब 246 रुपये प्रति ग्राम है, यानी 1 किलो सिल्वर लगभग 2,46,000 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़ करेंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।